जय श्याराम। मंच पर विराजमान पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के सहित सभी महापुरुषों के युगल चरणों में सादर वंदन प्रणाम निवेदित करते हैं। हम सब के मध्य में आज इस मंच की शोभा जिनके द्वारा हो रही, ऐसे जगतगुरु रामानंदाचार्य पद प्रतिष्ठित जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान हम सबके मध्य में विराजे हैं। उनके युगल चरणों में सादर साष्टांग वंदन निवेदन करते हुए सभी संतों को पुनः पुनः वंदन प्रणाम निवेदित करेंगे। इतने महापुरुष आए हैं। पूज्य स्वामी जी सर्वप्रथम हमारे बीच में जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान विराजमान हैं। हम स्वामी जी से प्रार्थना करेंगे आप माल्यार्पण करें और हम सब करतल ध्वनि से स्वामी जी को वंदन करें, प्रणाम करें। इसी क्रम से एक एक माला लेकर के आप जाएं और इधर जो सन्मुख अनेक महामंडलेश्वर श्री महंत विराजे हैं, उनके लिए भी कुछ कार्यकर्ताओं से कहेंगे आप माला ले लें। और हमारे गुरु भाई विष्णुदास जी सब संतों को नीचे माल्यार्पण आप कराएं, वहां से 4 लोग माला ले लें, सभी संतों को माल्यार्पण कराएं। स्वामी जी ने सुंदर ये रहा कि यहाँ भगवत भाव से संतों की सेवा है। जैसे ठाकुर जी को सुगंधित माला हो, ऐसे ही जूही चंपा की माला मंगवाई है बाहर से के संतों को सुगंधी आए संत प्रसन्न रहें। बस ये भाव आपका रहा तो हम सब संतों के ये दर्शन करेंगे ही। महाराज जी को हम लोग श्रवण कर लें। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान हम सबके मध्य विराजमान हैं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महसायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं श्रीसीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुः परम्पराम्। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, श्री विठलनाथ भगवान की जय, श्री पुंडरीकनाथ भगवान की जय, श्री गोदावरी मैया की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, समस्त संत वृंदों की जय, समस्त भक्त वृंदों की जय। जय जय श्री सीताराम। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय परम पूजनीय अग्र एवं मलुक पीठ आचार्य श्री इस पावन गोदावरी नदी परिक्रमा महोत्सव के अध्यक्षता, इसी प्रकार से भिलवाड़ा पंचमुखी दरबार के श्री महंत लक्ष्मण दास जी महाराज जो इस गोदावरी परिक्रमा के संकल्पकर्ता, सभी उपस्थित द्वाराचार्य मंडलेश्वर संत श्री महंत पीठाधीश एवं सभी संतों के चरणों में साष्टांग दंडवत। इस परम पवित्र पिपली गांव के इस पावन दत्त मंदिर के पीठाधीश श्री वेंकटेश स्वामी जी को चरण में दंडवत। स्वामी वेंकटेश स्वामी जी के भाव प्रस्तुति से सभी संतों का, भक्तों का हृदय गदगद भाव विभोर हो गया। वास्तव में वेदों के, शास्त्रों के, संतों के सभी के सार आपने अपनी स्वभाव से प्रकट किया। आप साधु हैं, साधु साधु, आपको हम अभिनंदन करते हैं। वैदिक सनातन राष्ट्र भगवान पशुपतिनाथ एवं शालिग्राम माता जानकी द्वारा रक्षित भूमि नेपाल से
इस पवित्र धराधाम महाराष्ट्र के पावन भूमि माँ भगवती गोदावरी के परिक्रमा की दिव्य अवसर हमें प्राप्त हुआ। जैसे ही ये संकल्प हमें सुनाई दिया तो हम चुप नहीं रह सके। महाराज श्री के चरण में सभी संतों की सामूहिक दर्शन, यह सौभाग्य किसी युग में कभी कभी हुआ करता है। आज सभी संत, सभी महापुरुष अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। सबके मुखारबिंद से यही वाणी निकल रहा है कि गोदावरी की परिक्रमा में भारतवर्ष के उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण चारों दिशाओं के दिग्गज महारथी महापुरुष संत यहाँ पधारे हुए हैं। ये गोदावरी मैया की असीम अनुकंपा और कृपा है और हिमालय से हमें भी यहाँ आने का जो सौभाग्य इन महापुरुषों ने प्रदान किया है, संपूर्ण नेपाल के हिंदुओं के तरफ से आप सब संतों को हम अभिनंदन करते हैं, बार बार दंडवत साष्टांग प्रणाम करते हैं। महाराष्ट्र के पावन भूमि में विराजमान सभी भक्तिमती माताएं और बंधुजनों, यह जो यात्रा गोदावरी नदी की किया जा रहा है, इसकी भगवान की भक्ति प्राप्ति की परम पावन उद्देश्य तो सब संतों के हृदय में है ही। इसकी महिमा परम श्रद्धेय परम पूजनीय मलुक पीठाधीश महाराज श्री अभी अपने मुखारबिंद से आप सबको सुनाएंगे ही। इसके अलावा इस यात्रा की जो भौतिक पक्ष है, ये कम महत्वपूर्ण नहीं है। नदी संरक्षण होना जरूरी है। जल ही जीवन है। पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए। वेदों ने हमें संकल्प दिया है। प्रातःकाल उठते ही हम लोग संकल्प बोलते हैं, देहो हो शांति, अंतरिक्ष गुंग शांति ही, रापह शांति, औषधय वनस्पति पृथ्वी, ये सब शांति की हम जो कामना करते हैं, इस कामना के पीछे जो संकल्प है कि मैं प्रातःकाल उठकर मेरे द्वारा पृथ्वी में कोई ऐसा अपवित्र घटना न घटे, हे प्रभु मैं ऐसा संकल्प करता हूँ। देहो शांति, पृथ्वी शांति आदि अष्ट शांति का अभिप्राय यह है। इसमें जल को प्रदूषण न करना, वायु को प्रदूषण न करना, अंतरिक्ष को प्रदूषण न करना, ये वैदिक सनातन सर्वप्रथम ये संकल्प लेता है। क्योंकि जिन पंच तत्वों के द्वारा जीवों का धारण होता है, उन पंच तत्वों को स्वच्छ बनाए रखना ये वेद हमें प्रथम आदेश देती है। इसी सिद्धांतों के आधार पर हमारे संत जन कभी गंगा जी के परिक्रमा, कभी नर्मदा जी के परिक्रमा, कभी गंडकी जी के परिक्रमा, कभी गोदावरी के परिक्रमा, कभी कावेरी की परिक्रमा करते हैं। ये परिक्रमा का मुख्य लक्ष्य वैदिक सनातन सब एक हों, भारतवर्ष एक हों, विभिन्न भाषा भाषी प्रांत के सभी जन एक हों। क्योंकि भगवान रामानंदाचार्य जी ने आज से 700 वर्ष पूर्व जात पात पूछे न कोई, हरि के भजे सो हरि को है, ऐसे सिद्धांत प्रतिपादन किया था। उसी सिद्धांत के आधार में भगवान रामानंदाचार्य जी के 12 महाभागवतों ने विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न प्रांतों में वैदिक सनातन धर्म की ध्वजा लहराया और जन जन में भगवान नाम साधना के अभियान किया। उसी तहत ये महाराष्ट्र के पावन भूमि, उसमें भी हम पिपली गांव नांदेड़ के निकट विराजमान हैं। इस समय नांदेड़ वह पावन भूमि है जहां सिख परंपरा के 10 गुरुओं के द्वारा संकलित संतों के वाणी गुरु ग्रंथ साहब की पूर्ण हुई, जहां से बंदा बैरागी एवं समर्थ स्वामी रामदास जी जैसे महापुरुषों ने वैदिक सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन समर्पित किया। आज उन महापुरुषों को हम सभी संत हृदय से अभिनंदन करते हैं। उनके देन है जो आज वैदिक सनातन धर्म की ध्वजा विश्व में सबके लिए लहरा रहा है। महाराष्ट्र के पावन भूमि में अनेक संत हुए जिन्होंने भक्ति के नाम जप की गुंजायमान किया, जिसमें भगवान रामानंदाचार्य के विशेष देन है। आपके मंडली में एक महान संत थे
स्वामी श्री विठल नाथ जी, विठल देव जी, यही पावन भूमि में जब भगवान रामानंदाचार्य पधारे तो एक बाई ने उनको प्रणाम किया। आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया कि पुत्रवती भव। उन बाई को उन्होंने कहा, बाई जी ने, कि स्वामी जी कोई और वर दीजिए। स्वामी जी ने पूछा क्यों? क्योंकि मेरे पतिदेव आपके मंडली में सन्यासी हैं, तो मैं कैसे पुत्रवती हो सकती हूँ। तो स्वामी जी ने अपने मंडली में देखा, एक महान संत थे, रामानंदाचार्य भगवान की कृपा पात्र शिष्य श्री भावानंदाचार्य जी, जिन्हें यहाँ विठल पंथ भी कहते हैं। आपने आदेश दिया कि भगवत इच्छा है कि आप गृहस्थ में प्रवेश करें। वृद्धावस्था में वो गृहस्थ में प्रवेश किए। उनके द्वारा जो 4 संतान हुए, जिसमें निवृत्तिनाथ, सोपान देव, ज्ञान देव, मुक्ताबाई, जिनके द्वारा वारकरी संप्रदाय का उदय हुआ, जहाँ संत ज्ञानेश्वर के माध्यम से ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम आदि जैसे महापुरुष के द्वारा भक्ति के धारा इस भारतवर्ष में प्रवाहित हुआ। ये पावन महाराष्ट्र की भूमि को हम बार बार नमन करते हैं, बार बार अभिनंदन करते हैं। तो सभी संतों के चरण में नमन करते हुए हमें गोदावरी की परिक्रमा की ये महिमा शास्त्रों के माध्यम से परम पूज्य, परम वंदनीय द्वाराचार्य महाराज श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज और अग्रदेवाचार्य पीठाधीश महाराज जी के मुखारबिंद से सुनना है। और ज़्यादा हम ये सब न कहकर इतना ही कहेंगे, भारतवर्ष एक है, भारतवर्ष के संत एक हैं, प्रांत प्रांत में भेद नहीं है, भाषा में भेद नहीं है, वैदिक सनातन हिंदू धर्म में छुआछूत की भेद नहीं है। यही भगवान रामानंदाचार्य जी के संदेश है। नाम जप ही एकमात्र साधन है। भगवान नाम जप के माध्यम से लोक कल्याण करने के लिए ये सब संत जमात लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और आदि इन राज्यों को होते हुए पूरे भारतवर्ष के हम भ्रमण करते हुए नेपाल, भारत सब एक साथ वैदिक सनातन संस्कृति में जुड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हम आह्वान करेंगे पूरे महाराष्ट्र के भक्तों से, संतों से, श्री वेंकटेश महाराज से कि आप पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए पधारें। इसी प्रकार से आपको स्वागत करने के, हमें सब संतों को स्वागत करने की सौभाग्य मिले और मुक्तिनाथ भगवान आप सबकी रक्षा करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय सिया राम।